सपने में आए गुरुजी और उन्होंने वो एक कुटिया में बैठे हुए थे। हाँ महाराज जी मैं लिखती हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैंने विनती की कि महाराज जी मेरी पुस्तक का चयनित हो जाए। अफसर का फ़ोन आया वहाँ से कि दीपाली गुरु आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपकी पुस्तक का चयनित। महाराज जी पूरे विश्व भर में लोग जिन्हें पूज रहे हैं, तो मुझ जैसे तुच्छ इंसान पर कैसे कृपा करेंगे? ये जो भावना है मेरी, मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती हूँ आपके समक्ष। सागर की दीपाली गुरु बड़ी उम्मीद लेकर बागेश्वर धाम के पंडाल में पहुंची थी। दरअसल दीपाली गुरु कविताएं लिखती हैं और अपनी कविताओं की पुस्तक उन्होंने मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी को भी भेजी थी, जिससे कि वो वहां प्रकाशित हो और सिलेक्ट हो। 112 पेज की ये पुस्तक, जिसमें कविताएं और कोट्स भी हैं, जिसको लेकर अपनी कविताएं सुनाने दीपाली गुरु बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में पहुंची और उन्हें ये मौका भी मिल गया अपनी कविताएं सुनाने का। इसके बाद दीपाली के चेहरे की चमक देखते ही बनती है। दीपाली का कहना है कि बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर उसके सपने में आए थे, एक बार कुटिया में बैठे हुए तो एक बार पंडाल पर बैठे हुए, और जब वो कुटिया में गई तो उन्होंने खुद बुलाकर कहा कि आओ और तुम कविताएं लिखती हो। इस बात को सुनकर दीपाली चौंक गई और उसने मन में जो अभिलाषा थी वो बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के समक्ष रख दी कि उसकी पुस्तक प्रकाशित हो जाए। दीपाली इस बात को लेकर आश्चर्य करती है कि जब उसने ये बात सामने रखी और उसके 3 दिन बाद ही उसको फोन आ गया कि उसकी पुस्तक चयनित हो गई है। उसने अपनी खुशी यहाँ पर जाहिर की और बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के समक्ष अपनी कविताओं का प्रस्तुतिकरण भी किया। मेरा नाम दीपाली गुरु है। क्या करती है? मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ फ़िलहाल में, और मेरा ये 3य वर्ष है ग्रेजुएशन में, और लिखती रहती हूँ मैं, तो कोशिश करती रहती हूँ, लिखती हूँ। अभी मेरी फ़िलहाल में किताब भी आई है। आज प्रश्नोत्तरी में आप आई थी, चर्चा की, कौन सी किताब थी आपकी जो सिलेक्ट हो गई? क्या किताब का भाव है, क्या उसका? जी, मेरी पुस्तक का नाम है ज़िंदगी से बातें, और बस मेरी ये इच्छा थी मन से कि मेरी जो किताब है वो महाराज जी के चरणों तक, उनके हाथों तक पहुंच जाए। तो बस यही भाव लेकर मैं आई थी, और दिन भर से आज मैं सुबह से अपने घर पर निकली हूँ यही भाव लेके कि मेरी जो पुस्तक है वो गुरु जी के हाथों में पहुँच जाए और उनका बस आशीर्वाद मिल जाए। और वो भाव जो था मेरा वो पूर्ण हुआ, महाराज जी की कृपा है। आपने बताया कि गुरु जी सपने में आए, क्या कहानी आपने? हाँ, गुरुजी मतलब पहली बार मेरे सपने में आए थे जब मतलब उनका चला हुआ था कि यूट्यूब से महाराज जी के बारे में सबको पता चलता था कि हाँ ये महाराज जी हैं और ऐसा ऐसा होता है यहाँ पर बागेश्वर धाम में। उसके 1 महीने बाद, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी महाराज जी के बारे में, लेकिन उसके 1 महीने बाद मुझे सपने में आए गुरुजी और उन्होंने वो एक कुटिया में बैठे हुए थे, और मैं एक कुटिया में गई तो गुरुजी मुझसे बोलते हैं कि आओ आओ, और बोलते हैं कि तुम लिखती हो ना। तो मैं बिल्कुल चकित हो गई और मैं सोचने लगी कि हाँ महाराज जी मैं लिखती हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? तो बस उन्होंने मुस्कुराहट दी और बस। तो ये मेरा पहला सपना था। और दूसरा सपना मुझे आया कि गुरुजी पंडाल में बैठे हुए हैं और गुरुजी से मैंने विनती की कि महाराज जी मेरी पुस्तक है जो भोपाल मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी से उसका चयनित होना है। उसका रिज़ल्ट नहीं आया था हालांकि, और रिज़ल्ट के 3 दिन पहले महाराज जी मेरे सपने में आए और मैंने उनसे एक विनती की कि महाराज जी भोपाल से साहित्य अकादमी से कई सारी पांडुलिपि गई थी किताब की, काफ़ी सारी मध्य प्रदेश से सबकी गई थी, लेकिन मैंने विनती की कि महाराज जी मेरी पुस्तक का चयनित हो जाए। और उसके 3 दिन बाद ये सपना आया, और सपने आने के 3 दिन बाद अफसर का फ़ोन आया वहाँ से कि दीपाली गुरु आपके लिए बहुत बहुत बधाई हो, आपकी पुस्तक का चयनित हो गया है। तो ऐसे आशीर्वाद मिला। आपकी जो पुस्तक है किस विषय पे आप लिखती हैं, क्या रहता है? मेरी जो पुस्तक है उसमें अलग अलग खंड हैं और हर खंड में उससे रिलेटेड कविताएं हैं। जैसे मन पर है तो मन पर काफ़ी सारी कविताएं हैं, प्रेम पर है, प्रेम पर काफ़ी सारी कविताएं हैं, और क्या बोलते हैं ऐसे प्रकृति पर है, प्रकृति पर कविताएं हैं, परिवार है। तो ऐसे कर करके अलग अलग खंड है, प्रेम, प्रकृति, परिवार, और यही सारे, और छोटे छोटे उसमें कोट्स भी हैं। 112 लगभग पेजेस हैं उसके। आज आपने एक कविता गुरुजी को सुनाई है, क्या कविता थी? कुछ
क्या हाँ। भाव था कविता का? कविता गुरुजी पर ही थी और गुरुजी के ही लिए सारे भाव थे, प्रभु के लिए समर्पित थे। बस मेरी ये इच्छा थी कि जो मैंने लिखा है वो महाराज जी श्रवण कर लें, उनके कानों तक पहुंच जाए और लोगों तक ये भाव पहुंचे कि हमारा जो सनातन धर्म है उसके प्रति लोग जागरूक रहें और बस सभी प्रभु के चरणों में उनकी शरणागति में रहें, यही भाव था मेरा। 2 लाइनें सुनाएंगे उस कविता की? हाँ, लाइनें मतलब यही थी कि बागेश्वर महाराज जी के चरणों में प्रणाम है और उनसे यही विनती है कि सभी के लिए उनके चरणों में सभी जुड़े रहें, इसी तरह से लाइनें थी उसकी। आज आपने उपवास किया, कह रही हैं, आपने बताया कि सुबह से हमने खाना भी नहीं खाया। जी क्या जी। हुआ? तो उपवास ऐसा था, मेरे मन में यह था कि महाराज जी पूरे विश्व भर में लोग जिन्हें पूज रहे हैं, तो मुझ जैसे तुच्छ इंसान पे जो तुच्छ इंसान है उस पर कैसे कृपा करेंगे। तो बस मेरा छोटा सा यही भाव था कि अगर मैं छोटा सा व्रत भी कर लूँगी तो उससे शायद मुझे इतना भरोसा नहीं था, लेकिन हाँ मन में ये था कि महाराज जी सुनेंगे ज़रूर, मन में ये था कि सुनेंगे ज़रूर, देर से ही लेकिन सुना। मैं सुबह पंडाल में भी आई थी, भागवत भी सुनी, हालांकि कल मेरा पेपर है और पेपर का एक अक्षर भी मैंने नहीं पढ़ा है। बस मैं राम जी के भरोसे आई हूँ और उन्हीं के भरोसे अपना पेपर दूंगी। मैं रात भर पढ़ूंगी, ऐसा नहीं है, महाराज जी बोलते हैं कि कर्म भी करो और भगवान की कृपा होगी, तो मैं कर्म भी करूंगी, पढ़ूंगी। बस सुबह से कुछ पढ़ के नहीं आई थी, कुछ खा के नहीं आई थी, यही व्रत था और आज इस व्रत का पूर्ण सब कुछ हो चुका है, आशीर्वाद मिल गया। आपने कविता भी सुनाई गुरु जी को, कैसा लग रहा है कविता सुनाई? आपका मन का जो भाव तो पूरा हो गया? ये है, मतलब ये जो भावना है मेरी, मैं व्यक्त भी नहीं कर सकती हूँ आपके समक्ष। मतलब बहुत 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 ज़्यादा खुशी है मुझे कि इतने बड़े मतलब महाराज जी ने मेरी सुनी, उन तक मेरी बात पहुंची, जहां करोड़ों जनता उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, उस करोड़ों जनता में भी मुझ जैसे एक छोटे से इंसान के लिए महाराज जी ने स्वीकार किया, मेरी कविता को सुना, उसको स्वीकार किया। ये सब राम जी की कृपा है और ऐसे ही राम जी की कृपा मुझ पर भी बनी रहे और हमारे सारे विश्व भर के लोगों पर भी बनी रहे। सबकी सुने प्रभु।